Assalamualaikum students, class K6, subject English B. This is lecture number 6 and the topic is sentence kinds based on structure. Previous lecture जो था उसमें हमारे sentence kinds based on function था. अब ये sentence kinds based on structure है कि structure की base पे जो sentences की kinds कौन कौन सी होती हैं. There are 4 types. First one is simple, compound, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड कॉम्प्लेक्स. सिंपल सेंटेंस क्या होता है? वन इंडिपेंडेंट क्लॉज, वो सेंटेंस जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, मतलब एक ही क्लॉज इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और उसी में बात मुकम्मल हो जाती है. कंपाउंड में क्या होता है? टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेज, दो या दो से ज़्यादा जो है इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होते हैं, तो वो हमारा कौन से टाइप में आएगा? कंपाउंड सेंटेंस में आएगा. कॉम्प्लेक्स क्या है? वन इंडिपेंडेंट क्लॉज विद वन और मोर डिपेंडेंट क्लॉजेज. एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा और उसके साथ एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लॉजेज होंगे जो प्रीवियस अपने सेंटेंस पे डिपेंड करते होंगे. मतलब अपना उनको कोई मीनिंग नहीं होगा. आप उसको सेपरेटली अगर यूज़ करना चाहें तो वो उसको आप सेपरेटली यूज़ नहीं कर सकते जब तक उसको दूसरे पार्ट के साथ उसको यूज़ नहीं किया जाएगा. सेकेंड सेंटेंस की हेल्प से उसका मीनिंग जो है कंप्लीट होता है. फिर है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स. ये भी जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की ही तरह है, लेकिन कॉम्प्लेक्स में जो है वन इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, तो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में एटलीस्ट टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज विद वन और मोर डिपेंडेंट क्लॉजेज के इसमें कम से कम दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होते हैं और उनके साथ एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लॉजेज होते हैं. अब हम अपनी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे. कम टू पेज नंबर 83. एक्सरसाइज ए है, इसमें आपने सेंटेंस को बताना है. देखिए यहाँ पे उन्होंने कहा है यू हैव लर्नड अबाउट सेंटेंसेस बिफोर, पुट आउट वेदर द सेंटेंस बिलो आर सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड. आपने बताना है कि सेंटेंस जो है सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है या फिर कंपाउंड है. 3 टाइप्स में से आपने बताना है. यहाँ पे कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यूज़ नहीं हो रहा, या तो सिंपल होगा या फिर कंपाउंड होगा या फिर कॉम्प्लेक्स होगा. और फर्स्ट वन इज द यंग लेडी इन स्पाइट ऑफ हर शॉर्ट हाइट कमांडेड अटेंशन इन द रूम. यंग लेडी के बारे में बात की गई है. ये कंप्लीट जो है इंडिपेंडेंट क्लॉज है. सिर्फ किसके बारे में बात हो रही है? यंग लेडी के बारे में बात हो रही है. तो ये क्या होगा? सिंपल सेंटेंस. ऑल्दो ही इज हैंडसम, ही इज़ नॉट अ पॉपुलर पर्सन. अब इसमें आप अगर गौर करें तो आपको कौन सा इंडिपेंडेंट क्लॉज लग रहा है और कौन सा डिपेंडेंट क्लॉज लग रहा है? ऑल्दो ही इज़ हैंडसम, मतलब हालांकि वो हैंडसम है. ही इज़ नॉट अ पॉपुलर पर्सन, वो एक मशहूर जो है मशहूर मारूफ शख्स नहीं है. अब ऑल्दो ही इज़ हैंडसम, हालांकि वो हैंडसम है, इसको आप अगर सेपरेटली यूज़ करना चाहें इसका अपना कोई मीनिंग नहीं है. जब तक इसको हम साथ ना मिला लें ये बेमतलब हमारा सेंटेंस लगेगा, इनकम्प्लीट सेंटेंस लगेगा. तो इस सेंटेंस में हमारा ये वाला डिपेंडेंट क्लॉज है और ये वाला इंडिपेंडेंट क्लॉज है. मतलब ये डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है इस पे. तो ये हमारा हो जाएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. थर्ड है लेट अस ऑल वेक अप अर्ली टुमारो सो दैट वी कैन कैच द 6 o'clock प्लेन. ये भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है. एक सेंटेंस जो है दूसरे सेंटेंस पे डिपेंड कर रहा है. ये सेंटेंस जो है इस सेंटेंस पे डिपेंड कर रहा है. फिर है द शू डज नॉट फिट मी एनी लॉन्गर एंड नीड्स टू बी गिवन अवे. ये कंपाउंड सेंटेंस है. कंपाउंड में क्या होगा? वन इंडिपेंडेंट क्लॉज विद वन और मोर टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेज. यहाँ पे देखें द शूज डज नॉट फिट मी एनी लॉन्गर. अब ये जूता जो है मुझे मज़ीद नहीं आता है. एंड नीड्स टू बी गिवन अवे, और ज़रूरत है इसको कि ये दे दिया जाए किसी को. दो बातें इसमें की जा रही हैं अलग अलग, दोनों ही इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं. तो ये कंपाउंड सेंटेंस है. आई एन्जॉय अ ब्रिस्क वॉक अर्ली इन द मॉर्निंग. दिस इज सिंपल सेंटेंस. द स्काई वॉज क्लियर एंड द स्टार्स वर शाइनिंग ब्राइटली. दो बातें हैं, 2 क्लॉजेज यूज हो रहे हैं. दिस इज कंपाउंड सेंटेंस. If she did not break the cup, who did? Complex sentence है. He and his friends are all playful but very hardworking. This is compound. The teacher caught the 2 boys who had missed his class to go to the school canteen. This is complex.
You may go to school tomorrow if you are feeling well. This is also complex sentence. Now come to page number 84. यहाँ पे दोबारा से आपको सेंटेंसेस की काइंड्स जो हैं, ये सेंटेंसेस की टाइप्स जो हैं, स्ट्रक्चर बना के दिखाया गया है और उसके बारे में लिखा हुआ है. इसको आप दोबारा रीड कर लीजिएगा. एक्सरसाइज बी आपके सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, इसको क्रॉस कर लीजिए. अब हम करेंगे एक्सरसाइज सी. कम टू पेज नंबर 85. Using the words given in the box, combine the simple sentences to make a compound sentence. One has been done as an example. अब यहाँ पे आपको बॉक्स में देखें वर्ड्स दिए गए हैं. इन वर्ड्स की हेल्प से आपने दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करना है और कंपाउंड सेंटेंस बना देना है. वर्ड्स कौन कौन से हैं? और, एल्स, सो, एंड, एज वेल एज, व्हेन, व्हेनेवर, सिंस, बट, स्टिल, यट, बिकॉज, अनलेस, सो. फर्स्ट आपको बताया है, सिंपल दिया हुआ है, हरी अप, यू विल मिस द बस. अब इसको कंपाउंड आप कैसे बनाएंगे? हरी अप और एल्स यू विल मिस द बस, कि जल्दी करो या फिर अपनी जो है बस को तुम मिस कर दोगे. यहाँ पे इन्होंने और, एल्स, सो की हेल्प से, इस वाले वर्ड की हेल्प से जो है कंपाउंड सेंटेंस इसको बना दिया, सिंपल सेंटेंस को. अब सेकंड हमें जो फर्स्ट दिया हुआ है वो है, ही वर्क वेरी हार्ड, हिज रिजल्ट्स आर वेरी गुड. अब इसको आप किससे ज्वाइन कर सकते हैं? द बेस्ट वर्ड इज सो. ही वर्क वेरी हार्ड, सो हिज रिजल्ट्स आर वेरी गुड. अब जब आप सो यूज़ करेंगे और इस सेंटेंस को रीराइट करेंगे तो फिर जो है आपका इस हिज का एच जो है स्मॉल लेटर आएगा. जब आप किसी सेंटेंस को किसी वर्ड से ज्वाइन करते हैं तो आप उसके बाद जब उसको रीराइट करेंगे तो सेकंड सेंटेंस का जो फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल है उसको आप स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर देंगे. सेकंड देखें, वी मैनेज्ड टू रीच इन टाइम, वी गॉट टिकट्स. अब ये है, वी मैनेज्ड टू रीच इन टाइम एंड वी गॉट टिकट्स. हम जो है पूरे वक्त पे पहुंचने में कामयाब रहे और हमें टिकट्स मिल गई. 4 new trains were introduced, the crowd has not lessened. 4 new trains were introduced but the crowd has not lessened. कि 4 नई ट्रेन जो हैं इंट्रोड्यूस करवा दी गई हैं, अरेंज कर दी गई हैं, लेकिन फिर भी जो है रश कम नहीं हुआ. She tried calling him several times, there was no response. She tried calling him several times but there was no response. फिर वही बात, जहाँ पे देर का टी कैपिटल है, आप जब इसको रीराइट करेंगे तो इसका टी स्मॉल हो जाएगा. फिर है, I know he will not agree yet I will give it a try. इसको आप yet से ज्वाइन करेंगे. I ordered dinner because I was feeling very hungry. यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ वो था because. He was 15 when he left home to look for a job. कि वो 15 साल का था जब उसने जॉब करने के लिए घर को अपने छोड़ दिया. इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ कंजंक्शन. कंजंक्शन में भी आप एंड, बिकॉज, बट इस तरह के सेंटेंसेस से 2 सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं. यहाँ पे कंपाउंड का वर्ड यूज हुआ है लेकिन ये कंजंक्शन की भी टाइप है. अब नंबर 8, 9 एंड 10 आप खुद से सॉल्व करेंगे और यहाँ पे जो है इसको कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे. एक्सरसाइज डी भी आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, इसको क्रॉस कर लीजिए और ये टॉपिक हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है. सेंटेंस काइंड्स बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर. फिर आपकी एप्लीकेशन है फॉर सिक लीव ऑन मेडिकल ग्राउंड. एप्लीकेशन का पैटर्न क्लास देखिए. आपने पैटर्न को एज इट इज़ फॉलो करना है, अपनी मर्ज़ी से, जहाँ मर्ज़ी लाइन स्टार्ट नहीं करनी है, जहाँ मर्ज़ी एंड नहीं करनी है. एक प्रॉपर पैटर्न होता है एप्लीकेशन का, वो आपने जो है इसमें फॉलो करना है. अब देखिए फर्स्ट है आपका, जिस तरह आप लिखते हैं द प्रिंसिपल, कैंट पब्लिक हाई स्कूल, लाहौर, कैंट. अब यहाँ पे जो लेटर्स आपको बोल्ड नज़र आ रहे हैं, इनको बोल्ड लिखने का मकसद ये है कि ये लेटर देखिए मैंने कैपिटल लिखे हुए हैं और ये हमेशा कैपिटल ही आते हैं. कहीं पर भी आप इसको, जिस तरह अगर आपने दी स्टार्ट किया है उसके साथ प्रिंसिपल का पी आप स्मॉल नहीं लिखेंगे. कैंट पब्लिक हाई स्कूल आप लिख रहे हैं, इसके साथ सब वर्ड्स के फर्स्ट लेटर जो हैं कैपिटल जाएंगे. लाहौर कैंट लिख रहे हैं तो लाहौर लिखने के बाद कैंट का आप सी स्मॉल नहीं लिखेंगे, सी भी कैपिटल लिखेंगे. इनको बोर्ड लिखने का मकसद यही है कि आपने इनको हमेशा कैपिटल लिखना है. फिर आपने अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट कर देनी है, मैडम, उसके बाद कॉमा, और कॉमा के बिल्कुल नीचे से जो है लिखना स्टार्ट कर देते हैं. मोस्ट रिस्पेक्टफुली इट इज़ स्टेटेड दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर लास्ट नाइट. सो के बाद आपका आएगा कॉमा.
फिर आप लिखेंगे आई कैन नॉट कम टू स्कूल फुल स्टॉप। यहाँ पे आपका सेंटेंस एंड हुआ है। सेंटेंस एंड होने के बाद जब न्यू सेंटेंस स्टार्ट करेंगे उसका फर्स्ट लेटर फिर से आप लोग कैपिटल लिखेंगे। द डॉक्टर हैज़ एडवाइज्ड मी टू टेक कंप्लीट रेस्ट फॉर 3 days। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 3 days। दैट इज़, इसको हम पढ़ते हैं दैट इज़, आई के बाद भी डॉट है और ई के बाद भी डॉट है। फ्रॉम 3rd April to 5th April, या जो भी डेट आप जिस डेट को आप दे रहे हैं एप्लीकेशन, जिस डेट्स की आपको लीव चाहिए है वो डेट्स आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। फिर आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू, आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू दिस फेवर। ये आप न्यू लाइन पर लिखते हैं। आप पैराग्राफ को जब यहाँ पे डेट आप मेंशन कर देंगे, पैराग्राफ अपना एंड कर देंगे। न्यू लाइन से आप स्टार्ट से थोड़ा सा गैप देके आप यहाँ से ये लाइन लिखेंगे और फिर जब आप अपनी एप्लीकेशन एंड करेंगे तो जिस आपने साइड से लेफ़्ट साइड से एप्लीकेशन स्टार्ट की थी तो एंड भी आपकी लेफ़्ट साइड पर ही होगी। योर्स ओबीडियंटली, उसके बाद कॉमा, XYZ, हर लेटर के बाद डॉट आएगा और फिर आप एंड पे अपनी क्लास मेंशन करेंगे। अच्छा, योर्स का भी देखें, Y कैपिटल है लेकिन ओबीडियंटली का O आपका यहाँ पर स्मॉल आएगा, इसको आप कैपिटल नहीं लिखेंगे। और यहाँ पे आप योर्स में अपॉस्ट्रॉफ यूज़ नहीं करेंगे, विदाउट अपॉस्ट्रॉफ आपका S आएगा। एज इट इज़ योर्स आप इकट्ठा करके लिखेंगे, ओबीडियंटली का O लिखेंगे स्मॉल और उसके बाद आपका कॉमा आएगा। फिर XYZ जब आप लिखेंगे एप्लीकेशन में तो यहाँ पे आपका हर लेटर के बाद डॉट आएगा। पैटर्न को आपने लाजमी फॉलो करना है और ये काम आपने अपनी कॉपीज़ पर लिख लेना है और इसको याद करना है। अच्छा, 2 वर्ड्स आपको नज़र आ रहे हैं अंडरलाइंड हुए हुए। वो अंडरलाइंड इसलिए हैं कि आपने इन दोनों वर्ड्स को इकट्ठा करके ही लिखना है, रिस्पेक्टफुली एंड कैन नॉट। इसको आप सेपरेटली नहीं लिखेंगे, इकट्ठा करके ही लिखेंगे। रिस्पेक्ट अलहदा, फुली अलहदा नहीं, कैन अलहदा, नॉट अलहदा नहीं, रिस्पेक्टफुली कैन नॉट इकट्ठा लिखेंगे। ये काम अपनी कॉपीज़ पे नीट एंड क्लीन कीजिएगा।